ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी जंग दो ठाकुरों के बीच होगी। जी हां, यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। नालागढ़ के मौजूदा विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी लखविंद्र राणा जहां अपने सियासी करियर की चौथी पारी खेलेंगे, वहीं आईपीएच विभाग में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर पहली दफा चुनावी मैदान में शय और मात की सियासी जंग लड़ेंगे। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी जंग दो ठाकुरों के बीच होगी और यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नालागढ़ के मौजूदा विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी लखविंद्र राणा जहां अपने सियासी कैरियर की चौथी पारी खेलेंगे, वहीं आईपीएच विभाग में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर पहली दफा चुनाव मैदान में शय और मात की सियासी जंग लड़ेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा दोनों को यहां अपनों के ही भीतरी घात का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जहां सैनी परिवार को टिकट ना मिलने से खफा सैनी समर्थक भाजपा को भीतरी घात लगा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीरभद्र समर्थक भी कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 3 बार सियासी जंग का स्वाद चख चुके कांग्रेस प्रत्याशी लखविंद्र राणा के पास जहां चुनावी जंग में अपने विरोधी को पस्त करने में लंबा राजनीतिक अनुभव काम आएगा, वहीं भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर की समाज सेवा के प्रति असीम धारणा और उनका मिलनसार व्यक्तित्व उनकी चुनावी नैया को किनारे लगाने में उनकी मदद करेगा। इस चुनावी समर में सैनी परिवार का केएल ठाकुर को समर्थन देना भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही सैनी परिवार के इस कदम से नाराज समर्थकों के कांग्रेस प्रत्याशी के पाले में जाने की पूरी संभावना है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी लखविंद्र राणा ने उपचुनाव में भाजपा के गढ़ में जबरदस्त सेंध लगाते हुए जीत का परचम लहराकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की झोली में नालागढ़ सीट डाली थी। वहीं पूर्व विधायक हरिनारायण सैनी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 बार भाजपा की जीत का डंका बजा चुके हैं, लेकिन उनके देहांत के बाद उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी भाजपा प्रत्याशी गुरनाम कौर को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में दो ठाकुरों के बीच सीधी और आर पार की जंग है, जबकि दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से दांव पर लगी है। पर एक तरफ जहां मौजूदा कांग्रेस विधायक लखविंद्र राणा अपनी जीत का जलवा बरकरार रखने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे, वहीं भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के लिए भाजपा की परंपरागत सीट नालागढ़ को दोबारा कब्जाना किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही नालागढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने जहां जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, वहीं क्षेत्र में नुक्कड़ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से दो ठाकुरों के बीच सत्ता के लिए सीधी जंग में हार जीत का फैसला क्षेत्र की जनता करेगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर का कहना है कि नालागढ़ हलके में मौजूदा विधायक लखविंद्र राणा का कार्यकाल नाकामियों से भरा रहा है और इस बार जनता भाजपा को अपना हमसफर बनाकर विकास की नींव रखेगी। कांग्रेस विधायक एवं नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी लखविंद्र राणा का कहना है कि प्रदेश की मौजूदा धूमल सरकार के कार्यकाल में नालागढ़ हलके के साथ हर स्तर पर भेदभाव हुआ है, जिसका जनता विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारा जवाब देगी। नालागढ़ से नरेंद्र सिंह, 7C हिमाचल आजकल। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल राम शर्मा ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में उनकी ही सरकार बनेगी। मनाली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग भाजपा और कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं और बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है और तीसरे विकल्प की ओर देख रही है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालराम शर्मा ने कहा कि लोग भाजपा और कांग्रेस की मिली भगत को भली भांति समझ चुके हैं और बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है और तीसरे विकल्प की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार घोटालों की सरकार है, जिसका अंत होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस किसान हितैषी है। हमारे पास हर जिले पे संगठन तैयार है और हमारी जो है 1.5 लाख के लगभग इस टाइम सदस्यता हमने जो अभियान चला है, लेकिन अब उतने में आचार संहिता लगी। अब सदस्यता अभियान का हमने, क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम रहा, तो इसलिए हमने जो है उम्मीदवारों की जो हम घोषणा करने जा रहे हैं 2 या 3 दिन के अंदर। जैसे मनाली है आपका, लाहौल स्पीति है आपका, कुल्लू है आपका, आनी है आपका, ये हम कल की डेट में फाइनल कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट मंडी के जो हमारे 10 विधानसभा है उसमें हम 10 तारीख को घोषणा कर रहे हैं। बाकी कांगड़ा, हमीरपुर, पालमपुर जो है हम 12 तारीख को घोषणा कर रहे हैं। 15 तारीख तक हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा के अंदर जो है उम्मीदवारों की सूची घोषणा कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में नए प्रोजेक्ट लाएंगे, वैसे नहीं लाएंगे जैसे कांग्रेस बीजेपी वालों का धोखा है। मनाली से जीत सूद, 7C हिमाचल आजकल।
कांगड़ा जिला के बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर सभी प्रबंध पूरे हो चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मगर इस बार ये सीट आरक्षित होने से सियासत क्या रंग लाती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। कांगड़ा जिला का बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, मगर इस बार ये सीट आरक्षित होने से यहां कांग्रेस के दिग्गज परिवार से संबंधित वर्तमान विधायक सुधीर शर्मा को दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहीं आरक्षित होने के चलते इस विधानसभा क्षेत्र से अन्य पार्टियों के दावेदारों ने कांग्रेस से इस सीट को छिटकने का दम भर रही हैं। पहली बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 28,000 के करीब अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो कुल जनसंख्या का 34% हैं। इस चुनाव क्षेत्र में राजपूत व ब्राह्मण मतदाताओं ही अहम भूमिका रहेगी। जिस भी उम्मीदवार को यह दोनों समर्थन करेंगे, उसकी जीत निश्चित होगी। परिसीमन के बाद करीब 21 नए बूथ इस विधानसभा में जुड़े हैं, जिसमें लगभग 15,000 मतदाता हैं। हालांकि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र शुरू से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार आरक्षित होने से वर्तमान विधायक सुधीर शर्मा को दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ना होगा। इस बार इस क्षेत्र से हर पार्टी से नए चेहरे आएंगे। अभी तक बैजनाथ से किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दोनों मुख्य पार्टियों के दावेदारों ने अपना पूरा जोर लगाया है। अब देखना है कि कौन इसमें कामयाब होता है। बैजनाथ से कमल गुप्ता, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अन्य प्रबंधों के अलावा मतदाताओं को मताधिकार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोग ने इस बार प्रदेश के जाने माने कलाकारों को जागरूकता अभियान से जोड़ा है। इसी कड़ी में शिमला के रिज मैदान में इन कलाकारों ने वोटिंग के बारे में जागरूक किया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अन्य प्रबंधों के अलावा मतदाताओं को मताधिकार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वोटरों को जागरूक करने के लिए आयोग ने इस बार प्रदेश के जाने माने कलाकारों को जागरूकता अभियान से जोड़ा है। इसी कड़ी में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन कलाकारों ने वोटिंग के बारे में जागरूक किया। प्रसिद्ध गायक कलाकार विक्की चौहान का कहना है कि वोट देना हर व्यक्ति का अधिकार है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए वह गौरव महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे खरे उतरेंगे इस पर। हमें हिमाचल प्रदेश से इसमें 3 जो कल्चर आइकन जो हमारे को लिया गया है, मैं, कर्नल राणा जी और निर्मल मैम, तो हम लोग प्रमोशनल सॉन्ग्स कर रहे हैं हिमाचल जो वोटर को एजुकेट करने के लिए। उसके ऊपर ये गाने बन रहे हैं और हम रिज मैदान पर शूट कर रहे हैं। जनता को जो बहुत सारे लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, छुट्टी के दिन जिस दिन वोट होता है उस दिन छुट्टी मनाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये ध्यान में रखी जाए कि ये लोकतंत्र में हमारे को इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम लोगों को वोट देना चाहिए। ये सबसे बड़ी ताकत हमारी है। प्रदेश में चुनावों की आहट के साथ जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है, वहीं चुनाव आयोग भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। शिमला से कैमरामैन अनीश चौहान के साथ हिमाचल आजकल के लिए आशिमा भागचंटा। वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कंडा घाट की सियासत।